नमस्कार, मैं हूं हिना। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। जीवन में गरीबी वो परिस्थितियों को जन्म देती है जिससे हमारा जीवन पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। हम जो भी करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते और ये एक ऐसे रोग की तरह है जिसका इलाज अगर ना मिले तो हमारा जीवन पूरी तरह खत्म हो जाता है। आज त्रिपाठी जी इस खास एपिसोड में बात करेंगे कि गरीबी और दरिद्रता को दूर करने के लिए क्या 5 अचूक उपाय हैं जो आपको अपनाने चाहिए। पैसों की तंगी से हैं परेशान, धन का बार बार हो रहा है नुकसान, तो वो 5 महा उपाय जो पैसों की समस्याओं का करे निदान। चलिए बात करते हैं त्रिपाठी जी से, स्वागत करते हैं उनका कार्यक्रम में। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। त्रिपाठी जी, माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास धन है तो उसके पास सब कुछ है। पैसे से जीवन में कई सारी चीजें हासिल की जा सकती हैं। ऐसे में वो लोग जो गरीब हैं और काफी लंबे समय से अपने गरीबी से जूझते चले आ रहे हैं, उनको क्या खास 5 उपाय हैं जो आप बताना चाहते हैं। किस तरह का गरीब, धन से गरीब या जन से गरीब या तन से गरीब या यश से गरीब या वैभव से गरीब या संपत्ति से गरीब, किस चीज से गरीब, कैसे हटा सकते हैं इसको, इस दुख को। ये महादुख है, पातक है, लेकिन ये सृजित है। ध्यान रहे, ये जन्म से किसी को प्राप्त नहीं है। जन्म से बाय बर्थ नो वन इज पुअर एंड नो वन इज रिच। ये समाज का सृजन है, परिस्थितियों का सृजन है, परिवेश और प्रकृति का what you call the regional topography and creation of employment institutes or an opportunity to serve। ये 3 में से एक चीज जब नहीं रहती तब दरिद्रता अपने आप हो जाएगी। लेकिन इनके 5 महा उपाय हैं। कार्पण्यात् आलस्यात् मधु, अभिमान बस, अकड़बाजी बस, आलस्य ना करें। टालने की प्रवृत्ति और आलस्य का परित्याग, ये 2 गुण पहले समाहित कर लो। अपरेते प्रसन्नता, दूसरों को खुश करने का। दूसरा हंसेगा तो आप हंसेंगे, ये गुण समाहित कर लो, दरिद्रता दूर हो जाएगी। जैसे कवि सृजित कर देता है, उठा देता है, वर्णन कर देता है। राजा खुश हुआ, योजनाएं लागू कर दिया। अधिकारी खुश हुआ, आपका काम कर दिया। संतुष्ट कर देना मस्तिष्क को, सामने वाले को संतुष्ट करना, ये तीसरा गुण हो गया। ये 3 उपाय, दरिद्रता खत्म हो गई। और चौथा क्या है? तैल धारा तपुरुषार्थम। ये नहीं कि एक दिन काम किया, 10 रुपए पा गए, 4 दिन बैठे रहे। नो, तेल की धारा की तरह पुरुषार्थ जारी रखो। 1 मिनट रुको मत, नहीं रुकना। डोंट वेट, कीप ऑन वर्किंग, कीप ऑन टॉयलिंग, कीप ऑन पासिंग थ्रू द ट्रायल्स ट्रिबुलेशंस, यू विल एलिमिनेट पॉवर्टी। चौथा गुण हो गया ना। 5वां महाअस्त्र, कि उद्यम पौरुष कीने बिना और धन आपू ही आवत हाथ पसारे। या तो फिर 5वां, यानी आप यू शुड बी बॉर्न विद द सिल्वर स्पून और गुड नक्षत्र। आज के नक्षत्र का क्या प्रभाव पड़ेगा 12 राशियों के जातकों पे, आइए जानते हैं त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी, अगर सबसे पहले बात करें मेष से लेकर कन्या राशियों की, कैसा रहेगा उनके लिए आज का दिन और ये नक्षत्र उनके जीवन में क्या प्रभाव डालेगा। That bullet is not yet molded which can eliminate you। यानी वो गोली ही पैदा नहीं हुई, वो कार्य ही पैदा नहीं हुआ, वो शब्द ही अभी नहीं आया जो आपको विचलित कर दे। आज ब्रश धरोहर के रूप में अपने वचन और अपने विश्वास तथा अपने द्वारा प्रयोजनात्मक संबंध बरकरार रहेगा। आज मिथुन, चाल बदली हुई सी नजर आएगी आपको, खुद अपनी जैसे नाव चलाना है किधर और जा रही किधर। कर्क,
एक बाण में सब हाथों छुओ न दूसर बाण। आज आपको लगेगा आई कैन डू एनीथिंग। सिंह लिख चोण तीनों चले, शायर सिंह सपूत। लिख से हटकर आज सोचोगे कन्या, मैंने कुछ नहीं किया। आई हैव नॉट डन एनीथिंग, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। जो होना है हो, अजय भाव विद्यमान है। अब अगर बात करें तुला से लेकर मीन राशियों की, तो क्या कहते हैं उनके सितारे? हमारे दर्शकों को बताइए। मूल्य के प्रति तो सतर्क रहोगे, लेकिन जरा वस्तु की भी विवेचना कर लेना आज, जिसमें आप स्वयं भी, आपका देह भी वस्तु की श्रेणी में जाएगा। काल को भी जीत लेने का संकल्प आज लबालब भरा रहेगा। धानु तौल लेना वचनों को आज तब निकालना, अदम इच्छा शक्ति भी कभी कभी घुटने टेक देती है। चुपचाप रहने से फैसले नहीं बदल जाते। नकारात्मक सोच में मौन रहना घातक होता है। आज ही चलेगा। सामर्थ्य के अनुसार ही आज योगदान प्रस्तुत करना, परोपकार करना, दान करना, वचनों का मूल्यांकन करना है। आज यौगिक क्रिया से और स्वयं की नियंत्रणा शक्ति से आज बिगड़े हुए काम बना लेते हैं। कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं होना चाहता है। गरीब होने से जीवन में कई सारी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। ऐसे में क्या खास उपाय आपको करने चाहिए? क्या गुण आपके अंदर होने चाहिए जिससे कि आप गरीबी से हमेशा हमेशा के लिए दूर रहें? चलिए जानकारी लेते हैं त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी, क्या है वो उपाय जिन्हें अपनाने से हम गरीबी से दूर रह सकते हैं? चक्रवर्त परिवर्तन ते सुखानि च दुखानि च, ये परिवर्तनशील धुरी है जो गरीबी और अमीरी के बीच में समाज द्वारा रेखांकित किया जाता है। अन्यथा विनयशीलता सबसे बड़ा गुण है और सबसे बड़ा अस्त्र है, जिससे अमरत्व और सोने की लंका तथा कुबेर का खजाना भी मिल जाता है। व्यक्ति में कोई गुण हो या न हो, लेकिन अगर वो विनयी है तो फिर वो लक्ष्मीवान होगा, उसमें संशय नहीं। त्रिपाठी जी, क्या है आज का शुभ रंग और शुभ अंक? आज का शुभ अंक 18, 9 और 1 और वस्त्र पीतांबर और सफेद। इन्हीं पर किस्मत आजमाओ और आकाश की बुलंदियां। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो गया है आज के एपिसोड के पहले कॉलर का सवाल सुनने का। आइए जानते हैं क्या है हमारे पहले कॉलर की समस्या। गुरुजी चरण पर, मेरा नाम अमित पांडे है और जन्म 29 अक्टूबर को रात को 11:55 पे वाराणसी में हुआ है। बहुत मेहनत करने पर भी जीवन में स्टेबिलिटी स्थायित्व तो नहीं आ रहा है, के कारण खुद का मकान नहीं बन पा रहा है। आपसे प्रार्थना है गुरुदेव, खुद का मकान होने की मेरी कोशिशों को अंजाम तक पहुंचा दे। चतुर्थ भावस्थ प्रश्न और चतुर्थ से दशम कुर्सी और व्यापार और स्थायित्व अष्टम भाव से आता है, क्योंकि सप्तम को यात्रा कहा गया है। 7, 5, 12, 9, 21, 22, 2, 2, 4 यानी अरे अब तो कर्क में ही राहु आ गया है। स्थायित्व भी होता है आपका और व्यापारिक पृष्ठभूमि में परिवर्तन तथा विकास भी। आइए सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं हमारे अंतिम कॉलर। गुरुजी प्रणाम, मैं जिला चित्तौड़ राजस्थान से बोल रही हूँ। मेरी बेटी के बारे में पूछना है और जन्म तारीख है 10/10/87, जन्म समय है रात्रि 9:05 और इसकी शादी के बारे में हमें ज्योतिष क्या है, शादी में बहुत विलम्ब हो रहा है, तो गुरुजी पलमती ज्योतिष उपाय बताए हमें। जैसे कृष्ण को पत्नी मिली थी राधा, 27 साल बड़ी थी, कहीं कहीं तो मिलता है कि 23 वर्ष बड़ी थी, कहीं 19 वर्ष बड़ी थी, लेकिन उम्र में बड़ी थी। और वृष में थोड़ा उम्र गए, यानी अगर 87 भागना है आप, तो आपको 8, 7, 15, 6 किलोमीटर की दूरी पर
5 हाथ की दूरी पर 110 किलोमीटर दूरी पर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में देविका वैक्स 7/10/2017 एंड 7/12/2017 के मध्य पृष्ठभूमि बन जाती है। त्रिपाठी जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमें दी विशेष जानकारियां, इसी के साथ साथ आपने हमारे दर्शकों के सवालों के समाधान भी बताए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर एक मनुष्य अपने जीवन में सुख और समृद्धि चाहता है। इसके लिए कुछ उपाय ऐसे हैं जिनसे आप जीवन में सुख, समृद्धि और धन पा सकते हैं। क्या है ये खास उपाय, ये हमें बताएंगी भावना जी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, इस जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। घर में कैसे आएगी सुख समृद्धि, धन और उत्तम स्वास्थ्य पाने की क्या है विधि? वो 5 महा उपाय जो समस्याओं को दूर भगाए, देखिए ब्रेक के बाद। भावना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। भावना जी, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में सुख, समृद्धि और धन चाहता है। किसी के जीवन में धन है तो सुख नहीं है, और सुख है तो धन नहीं है। ये सभी चीजें पाने के लिए क्या खास उपाय हैं जो उनको करने चाहिए, ये बताइए। सुख और समृद्धि कौन नहीं चाहता कि उसके घर में यश हो, कीर्ति हो और साथ ही साथ में धन, लक्ष्मी जो है वो हमेशा विराजमान रहे। ऐसा कौन नहीं चाहता, लेकिन इस चीज़ को बरकरार रखने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, यानी कि कुछ ऐसे उपाय करने पड़ते हैं जिससे कि लक्ष्मी जी आपके घर में आए तो सही, लेकिन कहीं जाए ना। इस चीज़ का खास ध्यान आपको रखना पड़ता है। और कई बार ऐसा होता है, हम देखिए धन और वैराग्य और साथ में यश और कीर्ति आपको अपने घर में मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आपको कुछ खास ऐसे नियमों का पालन करना होता है। तो आज के दिन में मैं आपको 5 ऐसे महा उपाय बताने वाली हूँ जिससे कि आपके घर में धन, लक्ष्मी, वैराग्य सबकी आपको प्राप्ति होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले उपाय के साथ। आपको करना क्या है, आज के दिन में आप जल ले लीजिए, साफ जल ले लीजिए, उसमें 5 बूंदे आप गंगा जल की डालेंगे और 7 पत्ते आपको तुलसी के डालने हैं। इसके बाद आप इस जल को कोशिश कीजिए कि तांबे का लोटा अगर हो तो बहुत ही अच्छा है। तांबे के लोटे के ऊपर आप स्वास्तिक का चिन्ह बना दीजिए। उसके बाद आप उसे विष्णु भगवान के सामने रखिए और बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है, 11 या 21 बार आप कर सकते हैं। और उसके बाद अपने घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं आपके घर में, सबको आप थोड़ा थोड़ा जल जो है वो दे दीजिए और तुलसी के जो पत्ते हैं वो आप खुद ग्रहण कर लीजिए। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके जितने भी फैमिली मेंबर्स वहाँ रह रहे हैं जिनको आप वो जल दे रहे हैं, कभी भी किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा, दरिद्रता नहीं आएगी। तो ये तो हो गया पहला उपाय। इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक ऐसा नियम होता है जिसको हर घर में और हर कोई कर सकता है और हर किसी को करना भी चाहिए। यानी कि घर की पहली रोटी जो होती है वो हमेशा गाय को खिलानी चाहिए, आखिरी रोटी कुत्ते के लिए, और एक रोटी जो होती है वो जो बर्ड्स होती हैं, चिड़ियों के लिए छोटे छोटे दाने आप रोटी के बनाकर उनको डाल सकते हैं। एक ऐसा नियम है जो कि हर घर में इसका पालन होना चाहिए। तो अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय ये है कि अगर आपके घर में बरकत नहीं होती है, यानी कि पैसा आता तो है लेकिन जाता नहीं है या बहुत ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं, अचानक से आप देखते हैं कि ऐसा कोई काम नहीं है लेकिन फिर भी एक्सपेंसेस जो हैं आपके बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आप अपने किचन में, यानी कि साउथ ईस्ट का जो आपका दिशा है या किचन जहाँ आपने बना रखी है, वहाँ पे शाम के समय या रात के समय आप एक बाल्टी में पानी भर के रख दीजिए। और साथ में आपकी जो वॉशरूम है, यानी कि जो बाथरूम है, वहाँ पर भी रात के समय आप एक बाल्टी भर के रख दीजिए। सुबह उठकर आप उसे कोशिश कीजिए कि आप उसे पेड़ों में डाल दीजिए। ऐसा करने से आपके घर में जो खर्चे हैं वो कम होंगे, साथ ही साथ में जो धन है वो आएगा भी और रुकेगा भी। भावना जी, कई लोग ऐसे हैं जो परिश्रम तो करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती, मेहनत करते हैं लेकिन पैसा नहीं कमा पाते। धन में वृद्धि कैसे हो सकती है, कैसे मेहनत की सफलता मिल सकती है, ये बताइए।
कई बार हमने देखा है कि हम मेहनत तो बहुत ज़्यादा करते हैं और अपने हिसाब से हम 100% हर चीज़ में इनपुट दे देते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें रिटर्न्स नहीं मिलती, यानी कि धन जो है हमारा वो आता ही नहीं है हमारे घर में। तो ऐसा क्या उपाय करें आपके लाइफ में जो रुकावटें हैं धन को लेकर के, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को लेकर के, वो जो रुकावटें हैं वो दूर हो जाएं। आपको करना क्या है, जो नेक्स्ट फ्राइडे आने वाला है, फ्राइडे के दिन आपको जो माँ लक्ष्मी है उनके आगे पंचमुखी दीपक जलाएं और इसी के साथ साथ आपको उसी रोज़ किसी भी मंदिर में जाकर, माँ लक्ष्मी के, विष्णु और लक्ष्मी जी के मंदिर में जाकर के गुड़ और चने जो है वो बांटने हैं। या तो जो मंदिर के बाहर ही कुछ लोग ऐसे मिल जाए आपको जिनको आप प्रसाद के रूप में ही बांट सकते हैं, और उस प्रसाद को आप घर पे वापस लेके नहीं आएंगे, ऐसा कोशिश कीजिए। इसी के साथ साथ आप उस दिन खास तौर पे शाम के समय अगर आप लक्ष्मी स्त्रोत का पाठ कर लेते हैं तो आप बिल्कुल देखेंगे कि, और ऐसा आपको 7 फ्राइडेज करना है लगातार। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपका धन में जो आने में रुकावट हो रही थी वो नहीं आएगी, और साथ ही साथ में जो कहीं ना कहीं पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपकी चल रही थी वो दूर हो जाएंगी। कर्ज से मुक्ति की अगर बात करें तो भावना जी, इससे जुड़े क्या उपाय आप हमारे दर्शकों को बताना चाहती हैं? कई बार हमने देखा है कि हमारे जीवन में हम कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा आ जाता है और वो हम उतारना भी चाहें तो नहीं उतरता। इसी के साथ साथ कई बार हम बिजनेस पार्टनरशिप्स ऐसी करते हैं जिससे कि हमारे पार्टनर्स के साथ नहीं बनती और हमारे घर में तनावपूर्ण माहौल बन जाता है, जिससे कि हमारी फैमिली के ऊपर भी बहुत गलत असर पड़ता है। तो ऐसा क्या उपाय करें जिससे कि आपके जीवन में आप हमेशा कर्ज मुक्त रहें? आप हर फ्राइडे को लक्ष्मी जी को इत्र दीजिए और उसी के साथ साथ शाम के समय खीर का भोग लगाइए। पंचमेवे की खीर होगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ऐसा करने से आपके जीवन में कभी भी कर्जा आप पे नहीं चढ़ेगा, और अगर हो सकता है तो अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में आप एक अनार का पेड़ भी लगा दीजिए। ऐसा करने से आपका जो कर्जा चढ़ा भी हुआ है वो भी बहुत जल्द उतर जाएगा। भावना जी, कई लोग ऐसे हैं जो रोगों से ग्रसित हैं और उनसे उनका जीवन बेहाल हो जाता है। क्या खास उपाय हैं जो आप उन लोगों को बताना चाहती हैं? आपको जो कमिंग थर्सडे आ रहा है, आपका जो नेक्स्ट गुरुवार का दिन आएगा, उस दिन आपको केले की पेड़ की जो जड़ होती है वो अपने घर में लेकर के आनी है और उसको येलो क्लॉथ में, यानी कि जो पीले रंग का कपड़ा है उसमें आपको बांधना है। उस पर हल्दी का तिलक लगाना है और उसको अपने घर के जो तिजोरी है या घर का जो नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है वहाँ आपको रख देना है। ऐसा करने से आपके घर में ना तो हेल्थ प्रॉब्लम आएगी और ना ही उस पर बिना वजह का खर्चा होगा। तो एक तरह से जो हमारा स्वास्थ्य होता है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर स्वास्थ्य ठीक है तो सब चीज़ें ठीक हैं। इसी के लिए आज के दिन में ये उपाय आपको बताया है ताकि आपकी सेहत भी ठीक रहे और धन और लक्ष्मी भी आपको आता रहे साथ में। भावना जी, आप हमारे कार्यक्रम में आई और आपने हमें दी ये विशेष जानकारियाँ, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो गया है एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पे एक नए विषय के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।